आज हमारे सामने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर है। हम्म। पहली नज़र में ये एक सरकारी घोषणा जैसा लगता है, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी साझेदारी की बात कही गई है। चलिए इसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक घोषणा समझना मतलब वो सही नहीं होगा। ये राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अच्छा। हाँ, पोस्टर के हिसाब से बिहार शिक्षा विभाग और अडोबी एजुकेशन एक्सप्रेस के बीच एक एमओयू हुआ है, मतलब एक समझौता। अडोबी के साथ? हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी को सीधे मतलब डायरेक्ट स्कूली शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। तो इसमें सबसे खास बात क्या है? पोस्टर तो साफ साफ कह रहा है कि कक्षा 6 से 12 के बच्चों और टीचर्स को अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम का निशुल्क एक्सेस मिलेगा। जी, निशुल्क। यानी बिल्कुल मुफ्त। ये तो मतलब लाखों छात्रों और शिक्षकों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। सही बात है। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो सिर्फ मुफ्त एक्सेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य है। पोस्टर में 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हाँ, मैंने देखे। पहला है डिजिटल कंटेंट निर्माण एवं रचनात्मक सीख को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि छात्र अब खुद कंटेंट बनाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब अब छात्र सिर्फ पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, बल्कि खुद वीडियो, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स जैसा डिजिटल कंटेंट बनाना भी सीखेंगे। ये सीखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। पोस्टर में लिखा है एआई एवं डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स के विकास पर विशेष ध्यान। एआई का जिक्र स्कूल के बच्चों के लिए, ये तो भविष्य की तैयारी करने जैसा लग रहा है ही। छात्रों को वो स्किल्स देना जिनकी आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन जब हम इसे बड़े नजरिए से देखते हैं तो जो चौथा पॉइंट है ना, आधुनिक तकनीक के अनुरूप सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सशक्त बनाने की पहल, मुझे लगता है वो सबसे अहम है। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ। ये सिर्फ छात्रों के लिए एक टूल नहीं है, ये तो शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को भी बदल सकता है। सही कहा। और इसी के साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की सुविधा का जो जिक्र है, वो ये पक्का करता है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर देने की योजना नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करने की भी पूरी कोशिश है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में अगर देखें तो बिहार सरकार एक बड़ी टेक कंपनी के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाने की एक काफी महत्वाकांक्षी कोशिश कर रही है। हाँ, एक बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश। लाखों छात्र और शिक्षक इससे सीधे जुड़ेंगे। पर ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? कौन सा? कि जब इतने बड़े पैमाने पर छात्रों और शिक्षकों को क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए एआई जैसे शक्तिशाली टूल्स दिए जाते हैं, तो ये सोचना तो बनता है कि भविष्य में जो हमारा पारंपरिक होमवर्क होता था या क्लासरूम प्रोजेक्ट्स होते थे, अच्छा, उनका स्वरूप कैसे बदल सकता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या एक शानदार आइडिया ज्यादा जरूरी माना जाएगा या उस आइडिया को पेश करने का तकनीकी कौशल? ये आने वाले समय में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शायद सबसे बड़ी पहेली होगी।